अजी हमने सुना है कि आपके पार्टी के कुछ लोगों का नाम है जैन की डायरी में। अरे तो क्या हुआ, जरा भोजवानी की डायरी खोलने दो, देखो फिर किस किस के नाम आते हैं। क्या एक और डायरी खुलने वाली है अभी? अजी प्रॉब्लम डायरी की नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। सब नंगे हो गए हैं। अब सारे नेता लोग हवाला के चक्कर में हवालात के चक्कर खाएंगे। हाँ। तो क्या जाए? कॉर्पोरेशन बनाते हैं, सभी तो बना रहे हैं, और फिर आप लोगों का काला पैसा जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। फिल्म और टीवी सीरियल बनाएंगे, अच्छी कहानी तो हमें मिल ही जाएगी। अरे छोड़ो, पहले ये कहानी तो बंद करो गुड़ बोले। अजी हम तो तैयार हैं, अब तो सिर्फ पत्थर का इंतजार है। क्या नाम है तुम्हारा? सचदेव। पिछले 3 महीनों में 13 बार मिल चुका हूं मैं आपसे, और हर बार आपने मेरा नाम पूछा है। इलेक्शन के भाषणों में तो आप मेरा नाम खूब याद रखते थे, अब सब भूल गए। हमारी समस्या भी। आपकी समस्या याद है मुझे, आप कब्जा चाहते हैं। कहीं कोई जगह है जो वो? कहीं कोई जगह नहीं पटेल साहब, सिर्फ गोल चौक, जहां पिछले 10 सालों से हम लोग धंधा कर रहे हैं। 150 परिवारों का पेट पलता है उससे। और वो जगह थी क्या? पूरे शहर की गंदगी जमा होती थी वहां, सांप बिच्छू पलते थे, लोग वहां जाने से डरते थे। हमने खून पसीना एक करके उसे बाजार का रूप दिया है, कचरा ढोया है हम लोगों ने अपने सर पर। बिल्कुल। और आज हमको ही वहां से उखाड़ कर बाहर फेंका जा रहा है ताकि कातिया वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। हमें कभी नहीं होने देंगे ये सब। अरे आप लोग प्रॉब्लम समझते क्यों नहीं? सरकारी कामकाज है, जांच पड़ताल तो होगी ही। हाँ, किस बात की जांच पड़ताल? जांच पड़ताल करनी है तो जाकर हमारे घरों में देखिए, चूल्हे ठंडे पड़े हैं कितने दिनों से। पटेल साहब, हम रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। 20 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं हमारी। दिन दहाड़े कातिया के गुंडे आकर गुंडागर्दी करते हैं, हमारी औरतों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या इसी दिन के लिए जिताकर बिठाया था आपको यहाँ कि हमारी बात सुनने के बजाय हम पुलिस की लाठियां खाएं? आप लोग पत्थरबाजी करें और हम लोग सिर्फ पत्थरबाजी हमारे आदमियों ने नहीं, आपके गुंडों ने की है, समझे? क्या कर रहे हो? रुको ना, कातिया के आदमी हैं ये। वहां जो पक्की दुकानें बनेगी ना, उनमें इन सबका हिस्सा है। होश में रहो तुम, मैं तो कह रहा हूं। तो तुमको लाना है इंस्पेक्टर। कान खोल कर सुन लो पटेल साहब, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमें गोल चौक से उखाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे अपनी औरतों और मासूम बच्चों के साथ। अगर हमें मरना ही है तो हम अपनी मौत खुद चुनेंगे, आगे महादेव की इच्छा। प्रॉब्लम है, कातिया भाई से जाके मिलना पड़ेगा। कातिया 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 है कौन हमारी तकदीर का फैसला करने वाला? ये दुकानें हमारी हैं, जमीन हमारी है, धंधा हमारा है, मेहनत हम करते हैं, तो फिर क्यों झुके किसी के आगे हम? अरे भाई, झुकने ना झुकने का बात कहां से होता है? तुम तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे हो सचदेव। मैं तो कहता हूं बिना झगड़े की बात निपट जाए तो बात को यही खत्म करो। इनके इसी रवैये की वजह से आज हमारी ये हालत है। जब पहली बार कातिया का भाई 2 रुपए हफ्ता वसूल करने आया था, तब भी मैंने मना किया था। मैंने कहा था मत दो, लेकिन तब भी इन्होंने यही कहा था कि बात सिर्फ 2 रुपए की है, बिना झगड़े के बात निपट जाए तो अच्छा है। हाँ। बात सिर्फ 2 रुपए की नहीं थी, बात थी कातिया की हुकूमत स्वीकारने की, उसकी ताकत के आगे झुकने की। और वही हुआ, 2 का 10 हुआ, 10 का 50 हुआ, 50 का 100 हुआ, और आज नौबत यह आ गई है कि वो हमें हमारी जगह से उखाड़ना चाहता है। मगर सचदेव, तुम क्या समझते हो कि भूख हड़ताल से कुछ होगा? अरे भाई, हम कोई नेता तो है नहीं कि वहां कोई मिनिस्टर घबरा कर हमें यहाँ जूस पिलाने आएगा। हाँ, 10-12 दिन यहाँ पड़े रहेंगे कुत्तों की तरह हम, और मर जाएंगे भूख से। तो मर जाओ, यही बताना चाहते हैं हम उनको कि हम मरने के लिए तैयार हैं। वो मौत की धमकी देकर हमें डरा नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे।
मेरे ख्याल से ये कातिया का खास सिपाही है। अरे डरो मत, हमें उसके पास ले जाने के लिए आया है। आओ आओ। अजीब शौक है। ऐसे कई और शौक रखता है, क्या क्या बताऊं। आओ, अंदर कातिया का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम? मुजरा या कैबरे? ये तो अच्छा हुआ सिपाही ने नहीं सुना, वरना झपट लेता। कातिया को तो ये मुजरा, कैबरे, टीवी, वीडियो फिल्म की मारा मारी देखने में मजा ही नहीं आता। तो फिर किस चीज में मजा आता है उन्हें? उसे तो रूबरू मौत का खेल देखना पसंद है, वो भी लाइव शो। लड़वाता है आदमी को आदमी से, जानवर को जानवर से, और कभी तो जानवर को आदमी से। खुश होता है खून देखकर, फिर जो जीतता है उसे इनाम देता है और अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। और जो हारता है? हाँ। तेरे आदमी ने घुटना टेक दिया कातिया। है कोई माई का लाल जिसके बाजू में तुम है? मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। जीना देख लिया कातिया के बाजुओं की ताकत। शेर है ये, 6 के 6 भाई शेर हैं। कातिया के अखाड़े में आकर तूने ललकारा और हार गया। टमाटा, इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। और तू हमारा आदमी होकर तूने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। तुम्हें अपनी जान हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी है, और ऐसी जान की हमें कोई जरूरत नहीं। समझा? अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए तो बहुत मुश्किल होगी। कातिया जी अपनी जगह पर तो वो पहले से ही हैं। अगर ऐसे में ऊपर से कोई दबाव आ गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। बहुत डराया, धमकाया भी, मगर ये सचदेव टूटता हुआ नजर नहीं आता। जीजा जी, लकवा मार गया आपको। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पुलिस और राजनीति ही तो जीजा जी के दाएं और बाएं हाथ हैं। अब वो दोनों ही बेकार हो जाएं तो लकवा नहीं मार गया जीजा जी। क्या यार, क्या मन्नत मानी है इसने? पता नहीं, एक तो शर्ट नहीं पहनता, ऊपर से अकल यूज करना बंद कर दिया इसने। तेरी बहन के मरते ही तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तब तक ये बकवास सुननी पड़ती। दादा, मैं अभी से लात मारकर घर से बाहर निकालता हूँ और बहुत बड़ी पार्टी देता हूँ। जीजा जी नहीं, मैं जीजा जी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दीदी ने मरते समय कहा था अपने जीजा जी की सेवा करना, हमेशा उनके चरणों में पड़े रहना। जीजा जी। बस। क्या नाम बताया उसका? तुम्हें हर बात में आगे रहने की क्या जरूरत है? अब क्या हुआ? अरे जो सबके साथ होना वो हमारे साथ होगा। नेतागिरी से क्या मतलब है? मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ मालती, अब किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा। जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता या डर लगता है? हाँ, डर भी लगता है। मालती, इस संसार में रहना है। मुझे तुम्हारे संसार से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरा संसार तुम हो। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वो ऊपर जो बैठा है ना भोलेनाथ, उसको सबकी चिंता है। तू फिक्र मत कर, कुछ हो गया तो वो क्या छोड़ देगा, पूरा हिसाब लेगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं मालती, आगे महादेव की इच्छा। जा सामान वगैरह घर रख के आ जा, वो लोग बैठ गए होंगे। और सोन, पानी वानी पी के आना, ये तेरा करवा चौथ नहीं है, भूख हड़ताल है। हाँ हाँ हाँ।
टाउन से। लगता है कि मेरी दवाई अभी असर नहीं कर रही है। लेकिन बेटा ऐसा करो, तुम जल्दी से किसी तरह उन्हें बम्बई ले जाओ, वहाँ किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा जौन है टाउन से। और फिर इसमें दिक्कत ही क्या है, हैं? और बम्बई में तुम्हारा बड़ा भाई शिव भी तो है जौन है टाउन से। वेरी राइट, वेरी राइट। आपने तो कह दिया जॉन है टाउन से, मगर आप जानते हैं बाबूजी को अंग्रेजी दवाई से सख्त नफरत है। बात तो बहादुरी की करते हैं, मगर सुई से डरते हैं। जॉन है टाउन से, और फिर उन्हें समझाए कौन? हाँ, आप समझा सकते हैं वैद्य जी। जॉन है टाउन से। मैं नहीं, तू समझा सकता है बेटा। मैं? सिर्फ तू। आखिर तेरे बाबूजी हैं, और फिर तू उनकी सेवा भी कितनी करता है, हैं? ठीक है, तूने समझा। मैं जा रहा हूँ मरीज देखना है बेटा, जब उन्हें टाउन से है। अरे वैद्य जी, अरे आप मुझे समझा रहे हैं? ये साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लेने से सफाई नहीं होती, घर और मोहल्ला भी साफ रखना पड़ता है। सब लोग अपना अपना मोहल्ला साफ रखेंगे तो सारे शहर की सफाई हो जाएगी। अरे मैंने गांधी जी के साथ सफाई अभियान में कहां झाड़ू नहीं लगाए, और एक आप लोग हैं। अगर आप लोगों को शर्म आती है ये काम करने में, तो कल आकर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगा। कौनो चिंता न करें। हाँ बाबूजी, वो सड़क। हाँ रतिशंकर जी, जी वो स्कूल वाली सड़क बहुत जल्दी बन जानी चाहिए। जी आप म्यूनिसिपैलिटी में जो नए अफसर आए हैं ना, उनसे जाकर मिलिए। हाँ जी। और उन्हें बताइए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे। गांधी जी के साथ आजादी की जंग में चला हूँ मैं। जी। ताम्र पत्र मिला है मुझे। जी। मेरा नाम लेंगे ना, देखिए फिर काम कैसे फौरन होता है। हाँ जी। चाहिए। अरे राधे जी भैया। बाबूजी को देखा क्या? अभी यहीं आए थे। यहीं तो थे अभी। 4 को यहाँ डांटे थे और 4 को हुआ डांटने चले गए। ठीक है। क्यों बे, सारा दिन खेलता ही रहता तू, स्कूल क्यों नहीं जाता? कहाँ तेरा बाप? राम राम बाबूजी। क्यों हरिया, तेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाता? बाबूजी इसे स्कूल तो हम रोज छोड़ के आते हैं, मगर ये रोज भाग आता है। सोचता हूँ बाबूजी मैं इसे अपने साथ खेत में ही लगा लूं। अरे खेतों में लगाकर बैल बनाएगा क्या इसका? जानता है हमारे शास्त्री जी सर के ऊपर किताबें रखकर नदी पार करके स्कूल जाया करते थे, देश के प्रधानमंत्री बने। मगर बाबूजी से नदी तैरने की क्या जरूरत है? इसका स्कूल तो पास ही है। चुप कर, कूड़ दिमाग कहीं का। देखो हाँ बाबूजी। पढ़ाई लिखाई के बिना आदमी जानवर के बराबर है। अगर कल से तेरा बेटा स्कूल नहीं गया तो तेरी खैर नहीं हरिया। बाबूजी आप मुझे तो डांट रहे हैं, मगर एक लाइन इसे भी डांट दीजिए। इधर आ, बूटी लगाकर खड़ा क्या? बाबूजी वैद्य जी ने साफ साफ कह दिया है कि आपको इलाज के लिए बम्बई जाना होगा। कौन वैद्य? वही जॉन है टॉन से? अरे जब वो खुद बीमार हुआ था तो मैंने उसकी दवा की थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी दवा बना लूंगा। बाबूजी ये समाज सेवा की बात नहीं है, आपकी सेहत की बात है। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। अरे चुप कर, बड़ा सियाना बना फिरता है तू। हम जानते हैं आप क्यों नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहता? हम नहीं बताएंगे। अरे बताना। नहीं बताएंगे। अरे बताना, नहीं तो दूंगा एक। आप सुई से डरते हैं। क्या कहा? कान खोल कर सुन ले मेरी बात। अरे कान छोड़ोगे तो सुनूंगा ना। हाँ तो सुन। हाँ। मैं यहाँ के काम काज छोड़कर बंबई नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे फिर से जाने के लिए बोला तो दूंगा एक हूरा। चल शाबाश काशी बेटा, शाबाश। पकड़ उसके कमर से पकड़। धोबी पछाड़ मार। उठ मेरे बेटे, देख तेरे बाबूजी की इज्जत का सवाल है। शाबाश बेटे, शाबाश, पकड़ दे। शाबाश काशी, जीत गया। हर हर महादेव। बाबूजी, बाबूजी, बैठिए बाबूजी, बैठिए बैठिए। बाबूजी, कौन बाबूजी? कुछ नहीं। हाँ? शाबाश बेटे शाबाश, जीते रहो जीते रहो। काशी, अरे ओ काशी। क्या है? क्यों रे, कहाँ रह गया था तू आज सारा दिन? खाना भी नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। क्यों, नाराज है? हाँ। क्या हुआ? मैं जानता हूँ सब, समझ गया। अगर शिव भैया कहते तो फौरन बॉम्बे चले जाते। देखा नहीं आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, खून आ गया था। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा। मैं फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैराऊंगा।
नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा, आपके पैर कौन दबाएगा, और फिर आपकी डांटे कौन सुनेगा? बस बस, जो मुंह में आता है बोले जाता है। बहुत बातें बनाने लगा है तू। ठीक है, चला जाऊंगा बंबई, लेकिन खबरदार जो फिर से ऐसी बातें की तूने। लेकिन बंबई में जाके रहेंगे कहाँ? शिव भैया के यहाँ बाबूजी, शिव भैया के। नहीं नहीं, वहां तो कतई नहीं। एकदम गधा है वो। 7 साल हो गए उसे बंबई गए हुए। वहीं जाके शादी मना ली, बच्चा हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। झंडू हो गया वो। तार दे आऊं? नहीं नहीं, पहले खाना खा ले, बाद में तार दे आना। नहीं, पहले तार दे आओ। अरे पहले खाना खा ले बाबूजी, पहले तार दे के आता अरे हूं। काशी, बात तो सुन काशी। ये भी झंडू हो गया है। कहिए सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी, आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ हम जाएं। जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बंबई जाने वाले ही नहीं थे। ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जौन है तौन से। बाबूजी, ट्रेन जाने वाली है बाबूजी, चले? अरे कूड़ दिमाग, हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए ना बाबूजी। बाबूजी, अच्छा, हर हर महादेव। अरे काशी रुकना, मेरी टोपी गिर गई है। हाँ, मिल गई। चलो, अरे ये गंगा जल। हाँ, अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बंबई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? हाँ, आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? हाँ, मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब, जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगल सराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्र पत्र मिला है मुझे। गांधी जी के साथ घुमा हूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवाकर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले,